क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी बोलो बीटीसी प्रश्नमाला 7.2 चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति। कौन सी? नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। बात समझ गए ना? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या रहा है? वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ, बी का निर्देशांक दिया हुआ है। मान लिए हम ए का निर्देशांक कितना है? 1, -5 और बी का निर्देशांक -4, अनुपात ज्ञात करेगा द्वारा। तो मान लेते हैं m अनुपात n बराबर कुछ भी मान लीजिए, m अनुपात रह देते हैं, चलो रह देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? मिलाने वाली रेखाखंड जो दोनों बिंदु a और b जो है, मिलाने वाली रेखाखंड जो है वो x अक्ष पर विभाजित करती है, x अक्ष पर काटती है। तो x अक्ष पर काट देगा तो बाई तरफ जाएगा, तो x अक्ष पर रहेगा तो बाई का मान बताए थे ना, यानी विभाजन बिंदु है ना। मान लेते हैं, माना कि क्या कह रहा है? मिलाने वाली रेखाखंड, माना कि मिलाने वाली रेखा खंड P है जो x अक्ष पर काटती है, जो x अक्ष पर काटती है। कहाँ काटती है? x अक्ष पर। इसलिए P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x और 0, x और 0। पहला मान x के, दूसरा मान y के। तो x का मान निकाल लीजिए का है कि, इसलिए x का निर्देशांक क्या हो जाएगा? m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n होगा नूनू। x का मान, x का निर्देशांक भी x से पहले है दिया हुआ है ना, और m और x2 कौन हो जाएगा कि x1 x2 y1 y2 होगा ना बाबू। तो x2 का मान क्या हो जाएगा? प्लस n का मान तो नहीं पता है, x1 का मान 1 बटा m प्लस n, x बराबर -4m प्लस n गुना 1 करेंगे बटा m प्लस n। किसका मान निकला है? x का मान निकला है ना। इसको एक मान लेते हैं। अब उसी प्रकार y के विभाजन सूत्र से y का निर्देशांक निकालेंगे, तो m/2 n by 1 बटा m प्लस n। अब y के निर्देशांक दिया हुआ कितना है? 0। y के निर्देशांक की दिया हुआ है 0। m के तो मान नहीं पता है, by2 by1 by2 का मान 5 प्लस n के मान हमको पता नहीं है, by1 के मान -5 बटा m प्लस n। 0 बटा 1 बराबर 5m प्लस माइनस 5n बटा m प्लस n। तिरछा तिरछी गुना, 1 गुना इतना करेंगे 5m माइनस 5n, और 0 से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू 0। m और n एक तरफ कर दीजिए, 5m की प्लस माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में। अब अनुपात लाना है। चलिए आगे ने, अब m अनुपात n लाना है, तो m की गुना में इस साइड आएगा तो भागा में, 5 की गुना में उछल जाएगा तो भागा में। इसलिए m अनुपात n बराबर 5 खत्म, 1 बटा 1 बराबर 1 अनुपात 1 m के मान भी n के मान भी 1।
और m अनुपात निकाल लिए, वो अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात निकल गया, फिर की कर रहा, इस बिंदु जो विभाजन कर रहा है इस बिंदु के निर्देशांक निकाल ले। P के निर्देशांक निकालना है, P के निर्देशांक भी निकालना है। तो P के निर्देशांक निकालोगे तो P में x के मान तो निकल, x के निर्देशांक तो निकल जाएगा, है ना। समीकरण एक देखो इधर आएगा, इधर आ जाएगा। समीकरण एक में m अनुपात n का मान रखने पर क्या है, x बराबर -4 m प्लस n बटा m प्लस n, क्या है -4 m के मान 1 प्लस n के मान 1 m के मान n के मान की हो जाएगा -4 प्लस 1 बटा 2 बराबर -3 बटा 2। किसका मान निकला, x का निकला। अतः P के निर्देशांक क्या माने थे, 1 और 0। तो x का मान कितना आया -3। अब y के निर्देशांक को दे लेता, देखिए उत्तर एगो ये उत्तर हो जाएगा आपका, ये एगो ये उत्तर हो जाएगा। जिसको उतारना है उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1, 2, 4, 22, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज जानते हैं जी, इसको दो तरह से बना सकते हैं आप, A, B, C, D। मान लो A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 1, 2, B के निर्देशांक 4, 22 और C के निर्देशांक x, 6 और D के निर्देशांक 3, 5। इस समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा बराबर और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, 2 बराबर भाग में बांटती है ना। इसको दो तरह से बना सकते हैं, बीच की दूरी के अनुसार बनाइएगा तो जरी सा बड़ा बनेगा और मध्य बिंदु के अनुसार बनाइएगा तो जरी सा छोटा बनेगा। बात समझ रहे हैं। अब बीच की दूरी कैसे करोगे, तो इसका निर्देशांक निकाल लीजिए, नहीं तो इसका इसी का निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए और इसका निकाल लीजिए बीच की दूरी। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा बराबर भी है, समांतर भी, तो ई भुजा बराबर ई भुजा होगा ना, ई भुजा बराबर ई भुजा, एडी के बीच की दूरी बराबर बीसी के बीच की दूरी, है ना, निकल जाएगा। बात समझ रहा है। और नहीं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए, है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक ये छोटा होगा, दे देते हैं P, क्या दे दिए P। चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, 2 बराबर भाग में बांटती है, 2 बराबर भाग में बांटती है। मतलब AC बराबर PC बराबर PB बराबर PD, चार विकर्ण 2 विकर्ण 4 भाग में जो हुआ, चारों क्या होगा बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बराबर। अब 2 बराबर भाग में बांटती है, मतलब कि ई और इसको ई बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब ई हो कहाँ होगा, बीच में होगा, बीच में होगा तब 2 बराबर भाग हुआ। ई लाइन और ई लाइन के ई बराबर भाग बीच में तब ने चारों पट्टी से वो की होगा बराबर होगा कि नहीं, चारों पट्टी से बराबर आए। तो कर लीजिए, कैसे कीजिएगा, इससे कीजिएगा और इससे कीजिएगा, है ना। एक्स वाला ई एक्स है, ई एक्स में है,
ई बाई है, ई बाई है, हैं? लिखना है कैसे, यही तो है मेरे हिसाब से। हाँ? लिखना कैसे है, एक मिनट देखे दो। चूंकि AC तथा BD का मध्य बिंदु एक ही होगा, एक ही होगा, है ना? ध्यान दीजिएगा। इसलिए निकाल रहे हैं, पहले ACF निकाल लेते हैं। कौन सी होगा, क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर x वाला लिए है ना, तो BD का भी x वाला लेंगे, x1 प्लस x2। कौन सी है, x1 प्लस x2 बटा 2। किसका निकाल रहे हैं, x का निकाल रहे हैं। अब y का निकालेंगे, है ना, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बटा 2। ऐसे ध्यान दीजिए, हम की बोले दोनों का मध्य बिंदु एक ही होगा, दोनों का मध्य बिंदु एक ही होगा, तो दोनों का x लेंगे, दोनों का y लेंगे। तो AC का x ले रहे हैं, तो x1 प्लस x2 बटा 2, और x जब AC का x लेंगे तो BD का भी x लेंगे, तो y1 प्लस y2 बटा 2। अब x ले लिए, अब क्या ले रहे हैं, y1 प्लस y2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। हल कर दीजिए, 1 प्लस या 2 और 2 खत्म, है ना, 1 प्लस x बराबर 7, x बराबर 7, प्लस में सट जाएगा तो बराबर x के मान निकल गया, 2 है 2 6 2 बराबर y प्लस में सट आएगा तो 8 माइनस 5 बराबर y बराबर 3, y का निकल गया। अब x और y का मान क्या कह रहा था, की कह रहा था, x और y का मान रहे, इसलिए x और y का मान निकला, बराबर कितना, x का मान 6, y का मान 3। यही आपका उत्तर है। तो उतारिएगा तो उतार सकते हैं, तो बोलिए मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करना है, A का निकालना है। जबकि कह रहा है, ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त पार लिए, और AB जो है जब भी जाता है तो केंद्र से होकर जाता है ना व्यास। A और B कौन सी है, व्यास है ना, AB क्या है, व्यास है। जहां AB वृत्त का व्यास है और केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है, कौन सी, 2, -3, तथा B के निर्देशांक की दिया हुआ है 1,4। ध्यान दीजिए, ई कहाँ है, बीच में, केंद्र कहाँ रहता है, बीच में केंद्र रहता, तब उसके चारों पट्टी, जैसे चाप ले लेते हैं, केंद्र मानते हैं तब उसके चारों पट्टी बुलाते हैं। और केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी हमेशा बराबर होती है ना, बराबर होती है। अब व्यास के, अगर ये पूरा व्यास है तो ये की है त्रिज्या, ये भी की है त्रिज्या, व्यास का आधा की होता है त्रिज्या, इसका मतलब ये कौन सी है, बीच में। इसको मान लेते हैं एक निर्देशांक x और y, चूंकि एक निर्देशांक x और y माना है ना, और O के निर्देशांक 2, और B के निर्देशांक 1,4 है ना, ये बीच में, तब बीच में तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे हम, कि निकालेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या सूत्र होता है, x बराबर
x बराबर x1 प्लस x2 बटा, नहीं तो इसको x1 है y1 मान लिएगा, ठीक। अब y के सूत्र में क्या होता है, y बराबर y1 प्लस y2 बटा, कटने का है, चलो ठीक है। ये x का मान हुआ, आई y का मान हुआ, तो आई x और y क्या है, मध्य बिंदु है, x और y क्या है, मध्य बिंदु मेरा की दे 2 और -3, तो 2 के कर मान है x, क्या कि पहला मान के कर होता है x है और -3 के कर मान है, तो x के मान की दे 2, आ x1 के मान तो x1 है, आ x2 के मान क्या हो जाएगा 1, x1 x2 y1 बटा 2, तिरछा तिरछी 1 गुना इतना करेंगे 2 दूनी 4, इसलिए x1 बराबर 4 घटा 1 बराबर 3। अब y का मान क्या दिया हुआ है, -3। समझ में आ रहा है नहीं, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का निर्देशांक की होता है x और y, तो x के मान 2 और y के मान y1 के मान y1, अब y2 के मान 4 बटा, तिरछा तिरछी 1 गुना इतना करेंगे, 3 दूनी -6, y1 बराबर -6 प्लस में उतर जाएगा तो -10 है ना। तो एक निर्देशांक अतः एक निर्देशांक क्या माने थे, x1 और y1, x1 और y1 माने थे, x1 का मान कितना आया 3, अब y1 का मान, यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया, आए उतारेगा भी कोई, आए कोई नहीं, चलिए ठीक है, आ जाइए कोई नंबर 8 नंबर पढ़िए आप लोग, 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 8 की कह रहा है a और b के मान दिया हुआ है, a और b, एक निर्देशांक क्या दिया हुआ है -2 और -2, b का निर्देशांक 2 और -4, p के निर्देशांक निकालने के लिए कह रहा है, p का निर्देशांक निकालना है, मतलब x और y मान लेते हैं, x और y का मान निकालना है, जबकि दिया हुआ है AP ने है, AP बराबर 3/7 AB, ये दिया हुआ है। तो जब a और b के मान दे ले है तो अनुपात का मान नहीं दिया हुआ था, अनुपात इससे निकालेंगे, गुना में इस आएगा तो AP बटा AB बराबर 3/, AP का मान कितना हो गया, AP का मान की हो गया, और AB पूरा का मान 7 है, तो हमको निकालना है PB नहीं भी, तो PB बराबर की हो जाएगा AB घटा AP, 7 घटा 3 बराबर 4, इसका मान कितना आ गया 4। पहला अनुपात कितना है 3 और दूसरा अनुपात कितना 4, मतलब m अनुपात n बराबर 3/4 है ना। अब निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, p के निर्देशांक m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, ये सब बूढ़ा हो गया है, आगे खाली बैठा हिसाब बनाता है, मान बैठा नहीं आता है, m y1 प्लस n y2 माइनस y1 बटा, है ना, अलग अलग भी निकाल सकते थे आप। चलिए m के मान कितना निकाले, m के मान बैठा नहीं जान रहा है, x1 हुआ, y1 हुआ, x2 हुआ, y2 हुआ, हम उतना अब नहीं लिखेंगे कि एक निर्देशांक x1 y1, b के निर्देशांक x2 y2,
शुरू में बता दिए कैसे लिखना है ना। तो x2 का मान की हो गया, x2 का मान 2 प्लस n, n का मान कितना निकाले 4, x1 का मान -2 बटा m प्लस n प्लस 4, m के मान 3 बाई 2 बाई 1 बाई 2 का मान क्या है प्लस n के मान 4 n के मान 4, अब बाई 1 के मान बटा 3 प्लस नीचे आएगा नहीं आएगा। चलिए गुना कीजिए, 3 दूनी 6, अब प्लस माइनस कितना 4 दूनी 8 बटा 4 3 7 प्लस माइनस 4 3 12 प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटा 4 3 7 कितना -2 बटा 7 और माइनस 20 बटा 7। किसका निर्देशांक निकल गया पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक पूछ रहा था, यही आपका उत्तर हो गया। मान बैठाने के लिए भगवान लूर नहीं दिया है। कितना नंबर है 9। क्या कह रहा है 9 कि बिंदु ए और बी दो को बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी के 4 बराबर भाग में बांटा है। ए और बी को बराबर भाग में बांटा है, याद रखिएगा बराबर भाग में बांटिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। पी क्यू आर ए के निर्देशांक -2 और 2, अब बी के निर्देशांक 2 और 8। ए बी को 4 बराबर भाग में बांटा है, चारों भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4, चारों भाग क्या है बराबर, क्या है बराबर, मतलब ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बराबर हम x मान लीजिए, की माने चारों भाग बराबर है ना, तो क्या माने हम क्या माने x। तो पहले p का निर्देशांक निकालेंगे, तो p का निर्देशांक निकालने के लिए m और n चाहिए है ना। पहला भाग और दूसरा भाग अनुपात का मतलब कि भागा बटा पहला भाग और दूसरा भाग, तो हमको क्या निकालना है p का निर्देशांक सबसे पहले निकालेंगे। तो AP बटा PB बहुआ AP सब बराबर में है, तो AP का मान की है सब की मान है AP P है ना। अब P से B को पार्ट है एक पार्ट, तो EBX तो P से B को x हो गया 3x हो गया, x 1 बटा, इसलिए AP अनुपात PB बराबर 1 अनुपात 3, मतलब m अनुपात n। कोई दिक्कत? अब P के निर्देशांक निकाल लीजिए, क्या होता है m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटा m प्लस n। ध्यान से देखिए m के मान कितना दे ले की हो गया x1 बाई 1 x2 बाई 2 हो जाएगा ना हुआ। तो यहाँ x2 का मान की दिया हुआ प्लस n के मान 3 n के मान 3 x1 के मान -2 बटा 1 प्लस m के मान बाई 1 के मान बाई 1 के मान और बाई 2 है, बाई 2 के मान n के मान और बाई 1 के मान
बटा 1 प्लस कितना अब प्लस माइनस 3 दूनी बटा 4 दूनी 3 दूनी बटा कितना -4 बटा बटा 812 हो गया। 2 दूनी 4 दूसरा की, इसलिए पी के निर्देशांक की हो गया -1 7 बटा किसका निकल गया पी के निर्देशांक निकल गया ने घटावे आए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे Q के लिए है ना, Q के लिए देखो इधर Q के निर्देशांक निकालना है तो A Q और Q भी A Q को x है और Q भी x 2 1 बटा अर्थात A Q अनुपात Q भी बराबर 1 अनुपात 1 बराबर M अनुपात N है ना। अब क्या निकालना है Q के ने, Q के निर्देशांक x2 9 M x2 प्लस N x1 बटा M प्लस N M बाई 2 प्लस x1 बाई 1 याद हो एकदम बढ़िया से N बाई 1 बटा M प्लस M के मान x2 के मान 2 N के मान x1 के मान -2 है। M अनुपात 1 प्लस M प्लस N 1 प्लस M के मान बाई 2 के मान 8 N के मान दोनों माने क्या है बाई 1 के मान बटा 1 प्लस 2 1 कम प्लस माइनस 2 1 कम बटा 2 8 1 कम 2 1 कम बटा कितना 0 बटा और 10 बटा 2 5 0 नीचे आ रहा देखिए तो इसलिए Q के निर्देशांक की हो गए 0 और 5 उत्तर देख ले जाइएगा कि सर नहीं सही है सर, इसको एक तरीका से और बताएंगे बताने के बाद ध्यान दीजिएगा। मिटावे अब लिखे कर आर के लिए है ना हो जाएगा, इसलिए ए आर में होगा बटा आर ए आर को x है 3x आर भी x 3 बटा 1 इसलिए ए आर अनुपात आर बी बराबर 3 अनुपात 1 बराबर एम अनुपात एन के मान 1 इसलिए आर के निर्देशांक एम x2 n x1 बटा m प्लस m बाई 2 n बाई 1 बटा सोचो इतना धीरे धीरे बताते हैं स्थिर से, और m और n x1 बाई 1 x2 बाई 2 के मान में बैठावे जाता है। तुम लोग सोच लो, देख देख के सब सामने लिखा हुआ और उसके बाद में बैठावे जाता है। सोचो कितना मोटा तोरा के दिमाग है, सोच लीजिए। आई मोटा कैसे हो गया पता है? कुर्सी पर बैठा आदमी रहता है, देखो जो 12 घंटा बैठा रहता है तो क्या होता है,
वो लकड़िया में पतला हो जाता है ना। जो कुर्सी पर एकदम 24 घंटा 12 घंटा बैठा रहे, कुछ नहीं खाली लिखना है बैठ के, खाता है कड़कड़ा के बैठा रहेगा कुर्सी पर, लकड़िया में पातर हो जाता है ना कि ऐसे हो जाता है। कैसे होता है? मोटर होता है। तो वैसे तोड़ के दिमागवा जो है ना तकवा पर रख के ने मोटा कर लेनी। दिमाग वो चीज है जैसे पिरदाय पजाता है उसको आलू से, आलू उतना नॉर्मल होता है, आलूआ काटते काटते पूरा भोथरा देता है ना। तो वैसे दिमागवा रखले रहेगा, कितना तेज रहेगा, रखले रहेगा ने तो भोथरा जेबे करेगा। इसलिए जितना इसको खपाओगे ने उतना तेज होगा। उल्टा होता है, जितना आलू काटोगे पिरदैया में उतना भोथराता है, मगर ये दिमागवा के जितना खपाओगे ने खटाओगे ने उतना की होगा, तेज होगा। एम के मान एम के मान x2 के मान, n के मान x1 के मान बटा प्लस m के मान y2 के मान, n के मान y1 के मान बटा 3 दूनी प्लस माइनस 2 एक कम बटा 8 तिया प्लस 2 एक कम बटा कितना हो गई 4 बटा 4 है 26 बटा 4 एक कम 4 4 एक कम 4 2 दूनी 4 13 दूनी। इसलिए r के निर्देशांक 1 13 बटा 2। ठीक समझ गया ना? एक विधि से और बना सकते, देखना बना के जरी ये चारों मिटा देते हैं पहले, समझ में आ गया ना? चारों बीच में है ना, चारों बराबर में है, चारों बराबर है ना, तो मतलब ये कौन सी वजह थे बीच में है, ए बी के बीच में है, ये न एक भाग दो भाग एक भाग दो भाग। तो Q का मध्य बिंदु निकाल लीजिए, Q का मध्य बिंदु Q होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। x1 के मान अब प्लस y2 के मान बटा y1 के मान y2 के मान बटा 2 में 2 गया बटा 8 2 बटा 2 5 10। इसलिए Q के निर्देशांक की हो गया 0 और 5। Q के मान निकल गया 0 और 5। अब A और Q के बीच में ही नहीं है, ताकि दोनों भागवा की है बराबर। तो P के मध्य बिंदु x1 घटा x2 बटा y1 प्लस y2 बटा ऐसे भी निकाल सकते हैं, मगर चाहता है नियम वैसे निकालने के है ना। बात समझ रहा है ना? चलिए हो गया। अब और बचा है चलिए एगो और बचा है। क्या कर रहा है एगो, क्या कर रहा है? एक समचतुर्भुज में है, ए बी सी डी। एक समचतुर्भुज के शीर्ष दे ले कितना 3 और 0 और 4 5 और -1 और 4 और -2 और 1। कार्य समचतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, जिसके शीर्ष दिया हुआ और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल देले भी संकेत में कौन चीज 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्रम देनी है ई की हो गए तो निकाल ली। AC के बीच की दूरी, AC के की हो वो है x1 प्लस x2 के हल x2 घटा x1। अरे x1 घटा x2 भी करने, x1 घटा x2 3 घटा 1 के हल स्क्वायर y1 घटा y2 के हल स्क्वायर
x1 प्लस x2, अच्छा माइनस है प्लस 3x 4 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर की हो जाएगा 4 चौक 16 दूनी 32 के कैसे तोड़ोगे 16 दूनी 32 16 वर्गमूल 4 ऐसी यानी पहला विकर्ण आ गया कितना। अब निकाल लीजिए BD है BD के बीच की दूरी x1 घटा x2 4 घटा x2 भी घटाओ में होल स्क्वायर y1 घटा y2 5 घटा y2 तो y2 भी घटाओ में तो प्लस कितना 6 के स्क्वायर कितना 36 प्लस 36 72 को कैसे तोड़ोगे 36 दूनी 36 के वर्गमूल रूट विकर्ण दोनों निकल गया। अब सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल की होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण तो पहला विकर्ण की है AC दूसरा विकर्ण की है 1/2 गुना AC के मान 4 रूट और BD के मान 6 रूट 2 दूनी 6 दूनी 8 6 दूनी रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे 12 गुना 4 के वर्गमूल बराबर 12 दूनी 24 कौन सी दे ले कुछ नहीं तो वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई क्षेत्रफल निकाला है क्या उत्तर में दिया हुआ वर्ग मात्रक तो वर्ग मात्रक लिख दीजिएगा है ना 24 वर्ग मात्रक बात समझ में आ गया है। क्षेत्रफल बराबर की होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल और विकर्ण एकदम की है AC और BD AC के बीच की दूरी निकालिए और BD के बीच की दूरी निकालिए दोनों विकर्ण निकल गया सब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बैठा दिए उत्तर हमारा आ गया। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत। चलिए।